नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ भारतवर्ष में। आइए मैं आपको आज दुनिया का सबसे अचंभा चीज़ दिखाता हूँ, और वो भी धर्म के स्थान में मैहर में माँ भवानी, जहाँ शारदा भवानी रहती हैं। देखिए मेरे पीछे ये है महाप्रसाद का काउंटर लगा हुआ है। ये 3 साल से चलाते हैं, और ये सबसे बड़ी बात यहाँ की यह है कि ये प्रसाद वो है जो माँ को पहला भोग लगता है, जिसे खिच्चड़ प्रसाद कहते हैं। यानी इस प्रसाद में कोई बदलाव आज तक नहीं आया है, और माँ जब जगती हैं, उनकी जब पहली आरती होती है, उसके बाद जो माँ को भोगता है वो खिच्चड़ प्रसाद है। क्या है, कैसे है और किस लिए होता है, मैं यहाँ जो प्रसाद वितरण करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोहन है। सोहन जी से मैं बात करता हूँ कि सोहन जी क्या है थोड़ा। ये माई का प्रथम भोग है। ये सुबह 7 बजे से बटना शुरू हो जाता है जी जी। और जब तक रात में पट बंद नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहता है। एक एक व्यक्ति जब तक यहाँ से खा के नहीं चला जाता तब तक हमारा प्रसाद चलता रहता है। यहाँ माई के यहाँ से तीनों टाइम का माई को भोग लगता है। दोपहर में भी भोग लगता है, दोपहर में 1 बजे की आरती में, और फिर वो प्रसाद भी यहाँ बांटा जाता है, उसे सब लोग पाते हैं। और अभी शाम को 7 बजे जो आरती होगी वो प्रसाद भी वहाँ भोग लगाया जाएगा, फिर आके ये बटेगा। कब तक बांटते हैं आप? शाम वाली प्रसाद कब तक बांटते हैं? ये सब यहाँ तो समय नहीं है, जैसे वहाँ पटबंद भी हो गए, लेकिन यात्री जब तक यहाँ से प्रसाद पा के एक एक व्यक्ति चला नहीं जाता तब तक हम लोग बांटते कि वो यहाँ पे एक माई की रसोई करके और सरगम होटल, ये 2 संस्थाएं चला रहे हैं, जिसके संचालक हैं एक तरह से। और यहाँ निःशुल्क जो भी यहाँ दर्शन करते दर्शनार्थी आते हैं उनकी निःशुल्क सेवा करते हैं। कैसे कुछ करते हैं, क्या इनके मन में भावना आई माई की रसोई का, हम खुद इन्हीं से बात करते हैं, धीरज जी से। धीरज जी, कैसे आपकी भावना आई माई की रसोई का? ये विषय हो गया 2019 का। मथुरा में कार्षणी आश्रम है, रमण रीति आश्रम, वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं गुरुजी, हमारे छोटे भाई गुरुजी स्वामी शरणानंद जी महाराज, वो 6 जनवरी 2019 को मैहर आए थे। और उन्होंने 6 जनवरी को ये बात रखी कि 4-5 पीढ़ियों से आप लोग माँ शारदा के यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, माई की सेवा कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि जो यात्री यहाँ आता है उस यात्री को कुछ माई का चढ़ा हुआ प्रसाद भोग भी निःशुल्क रूप से प्राप्त हो। ऐसा आदेश गुरुजी का हुआ। तो हम लोगों ने 7 जनवरी 2019 से 5 किलो हलवा प्रसाद बनाकर माई को अर्पण किया, और दोपहर के भोग लगाकर उसको वितरण करने का काम चालू किया। ये क्रम चलता रहा। धीरे धीरे माँ की कृपा हुई, क्योंकि 5 किलो हलवा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता था, यात्री बहुत आता है यहाँ, उसको 10 किलो किए, 15 किलो किए करते वो कुंटलों में आ गया। उसके बाद रोपवे कंपाउंड के नीचे शासन द्वारा कहे अनुसार एक पंडाल लगाया गया। उस पंडाल में खिच्चड़ प्रसाद का वितरण स्टार्ट किया गया, जो सवेरे 7 बजे से शाम जब तक यात्री रहता है मंदिर में तब तक वो भंडारा संचालित होता है। निःशुल्क रूप से जो भी यात्री आते हैं उनको भरपूर प्रसाद वहाँ पर प्राप्त होता है। ये क्रम चलता रहा। फिर अचानक अभी जनवरी 2021 में होटल सरगम नाम का स्टेशन रोड पे ये संस्थान है जहाँ आप लोग रुके हुए हैं, ये हमारे मित्र का है। उनसे मैंने बात किया। हमारे मन में बात थी कि जैसे कि सिख धर्म में आप देखिए, गुरुद्वाराओं की व्यवस्था देखिए, हिंदुस्तान में किसी भी जगह आप जाइए, ये एक सीखने का विषय है कि हम सिख समाज से सीखें कि वो किस तरीके से अपने धर्म को पकड़कर, धर्म के प्रति इतनी ज़बरदस्त आस्था, और धर्म से लोगों की जो लोग जुड़े हैं उनकी सेवा का भी भाव। आप गुरुद्वारे में देखिए, हम भी गुरुद्वारे गए, 2-3 जगह विजिट किए। हमारे मन में भी बात थी कि हम लोग 4-5 पीढ़ी से यहाँ माई की सेवा कर रहे हैं। माई हमको शक्ति दे, बल दे कि जो भी यात्री यहाँ पे आ रहा मैहर, उसको रुकने का, उसके भोजन का, उसके स्वल्पहार का बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम लोग निःशुल्क रूप से दे पाएँ। ऐसा मिशन लेके हम लोगों ने ये अभी 1 जनवरी से होटल सरगम लिया, और इसी कैंपस में एक माई की रसोई बनाई, जिस रसोई में सवेरे का स्वल्पहार 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक निःशुल्क स्वल्पहार का वितरण होता है, और 11 से लेकर रात्रि 11 बजे तक पूरा भोजन का वितरण होता है। कोई भी यात्री आए उसको निःशुल्क रूप से बैठा के 3 स्टार 5 स्टार फैसिलिटीज आप कह दीजिए कि जो लोग भी यहाँ आते हैं वो ये कहते हैं कि 5 स्टार से अच्छा भोजन जो है माई का प्रसाद ये मिलता है। तो बस ये मान लीजिए आपकी गुरुजी की प्रेरणा और गुरुद्वाराओं की व्यवस्था देखकर ये मुझे लगा कि जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं हिंदुस्तान के अंदर, आज अगर आप वहाँ कमी देखें तो सबसे बड़ी कमी यही है कि वहाँ पर रहने का या भोजन का उचित व्यवस्था उचित मूल्य देने पर भी प्राप्त नहीं होता है। मेरा मानना ये था कि हम लोग भी एकत्रित होकर, सभी माई के लाल, हिंदुस्तान के पूरे माई के लाल इकट्ठा होकर हम भी अपने धर्म स्थलों में ये व्यवस्था दें कि कोई भी आ जाए उसके रुकने के लिए छत हो, उसके भोजन की व्यवस्था हो। यही मानकर इस मिशन को हमने उठाया है।
और अभी माँ की कृपा से हम लोग सोच रहे हैं, 1 साल हो गया ये हम लोगों को जो है नया ये डाले हुए। अभी हम लोगों का नया विचार काशी विश्वनाथ जाने का भी है। हमने माननीय वहाँ बनारस के मंत्री जी हैं माननीय रविंदर जायसवाल जी, उनसे भी हमारी चर्चा हुई। वो यहाँ पे आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि माई की रसोई में हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो हमने कहा माई की रसोई में तो सहयोग सब चल रहा है, अगर आप हो सके तो हमको बनारस में काशी विश्वनाथ में जगह दीजिए, तो हम माई की रसोई बाबा के दरबार में भी चालू करें, इसी तरीके से उज्जैन में भी चालू करें, बद्रीनाथ में भी, केदारनाथ में भी, और हिंदुस्तान के जितने तीर्थ हैं, ज्वाला देवी हो, जालपा देवी हो, कांगड़ा देवी हो, वैष्णो देवी हो, जहाँ भी आप समझिए। शुरुआत गुलशन कुमार जी ने अपना वैष्णो देवी में इसकी शुरुआत किया था। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनसे भी प्रेरणा लेता हूँ कि उन्होंने आज से 2500 साल 300 साल पहले क्या उनके सोच में आया होगा कि जो लोग आते हैं वो माई के यहाँ कुछ ना कुछ प्रसाद उनको निःशुल्क रूप से मिले, जिससे आए हुए यात्री को आत्मसंतोष की होता है, अच्छा लगता है। इसी मिशन को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं कि हमारा जो जीवन है, बचा हुआ जितना भी समय है हमारे पास, उस समय को हम इसमें लगाएं और हिंदू धर्म के समस्त धर्म स्थलों में ये व्यवस्था हो कि आए हुए यात्री को भोजन एवं रुकने की बेहतर से बेहतर व्यवस्था निःशुल्क रूप से प्रदान की जाए। यही मेरा आग्रह सब लोगों से है, जो भी मुझे देख रहे हैं इस मिशन में सहयोगी बने। हम लोगों ने मैहर से इसकी शुरुआत करी है, माँ की शक्ति से, माँ की कृपा से, गुरु जी की प्रेरणा से, पिताजी और बड़े पिताजी के आशीर्वाद से हम लोग इस मिशन में चल रहे हैं। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि इस चीज़ को समझें कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा समाज है, वो भी जैसे हर जगह का उत्थान हो गया, आप देखिए कि कहाँ थे अपन और आज कहाँ हैं, हर चीज़ का उत्थान हो गया। टूटी फूटी मड़ैया रहती थी, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस मैहर में खड़ी हैं। ऐसा हर धर्म स्थल में हो गया है, लेकिन हम वो सुविधा नहीं दे पाए जो सिख धर्म द्वारा निरंतर पूरे दुनिया में उनके गुरुद्वारे बने हैं। पूरे गुरुद्वारे में उनकी व्यवस्था, आज मैहर में भी आप चले जाएं, अभी रात को कोई 2 बजे पहुँचे तो वो आपको चद्दर बिस्तर देगा, भोजन की व्यवस्था देगा। तो हम मंदिरों में भी ऐसा कुछ हो जाए, यही मेरा सब लोगों से आग्रह निवेदन है। इस मिशन में आगे आए, हमसे संपर्क करें, और जो जहाँ पर अपने रहते हैं उनके आसपास जो धर्म स्थल हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था मिलजुल कर करें कि आने वाले समय हमारे धर्म का भी झंडा ऊंचा हो। बोलिए शारदा मैया की जय।